तो जैसे अभी आपने बताया सर कि जो हमारे आजकल के लाइफ स्टाइल हैं, जंक फूड और बहुत सारी चीज़ें, तो ये सब के साथ हम इस रेकी को सीख के तो अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रख सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। देखिए क्या होता है कि जब मैं रेकी सिखाता हूँ ना, देखिए मैं यूँ कहता हूँ कि रेकी कितनी भी अच्छी होने दो, ध्यान कितना भी अच्छा होने दो, योग प्राणायाम कितना भी अच्छा होने दो, शुद्ध हवा कितनी भी अच्छी होने दो, धूप कितनी भी अच्छी होने दो, रेस्ट कितना भी अच्छा होने दो, अगर किसी भी बीमारी का एग्जैक्ट जो रूट कॉज है अगर वो नहीं निकला तो उसका इफेक्ट तो रहेगा ना, फिर प्रभाव तो चलेगा ना। गलत कारण है तो गलत प्रभाव भी मौजूद है। तो ये चीज़ें कितने समय तक काम आएगी? आप कहते हो मैं रोज़ योगा करता हूँ, लेकिन बीमारी का कारण ऐसी चीज़ है, मौजूद है, तो वो तो आज नहीं तो कल तो अपना प्रभाव छोड़ेगा ना। थोड़ी देर रेसिस्टेंस के कारण साल 2 साल बीमार होने नहीं देगा मान लो, लेकिन बाद में छोड़ेगा तो नहीं ना। तो जीवन में कभी भी ध्यान में रखना कि कोई भी चीज़ कितनी भी अच्छी होने दो, अगर कोई आदमी अपने एग्जैक्ट बीमारियों के रूट कॉज को नहीं पहचानता और नहीं निकालता, और स्वास्थ्य के जो नियम चाहिए या जो कारण चाहिए अगर वो सप्लाई नहीं करता, तो समझना कि वो आज नहीं तो कल जो है ये भी चीज़ें उसके काम कभी नहीं आएगी। तभी तो आज बड़े बड़े संत महात्मा जैसे लोग भी ध्यान करते हैं तो भी बड़ी बड़ी बीमारी में उलझ कर उनका भी कैंसर, हार्ट डिजीज़, हार्ट अटैक उनको भी आ रहा होता है। बॉडी छोड़ती किसी को भी नहीं है। बड़े बड़े डॉक्टर जल्दी 50-60 में मर जाते हैं आजकल। लेकिन उन लोग का तो लाइफ स्टाइल सर बहुत अच्छा होता है, जो संत महात्मा। उसके बावजूद भी क्यों? नहीं, देखो क्या है, मैंने एक किताब लिखी है महात्मा रोगी क्यों। देखिए सबसे पहली बात तो क्या है कि महात्मा वर्ड तो या तो वो अपने आप लगा लेते हैं या हम लोग कह देते हैं वास्तव में, पर वो महात्मा है भी कि नहीं हमें क्या मालूम, समझे ना। होता क्या मालूम है कि जब मैं कई ऐसे भी मैं कई महात्माओं को जानता हूँ, मतलब जो बाबा है या आध्यात्मिक गुरु है, कि जो बैठे हैं और उनका इतना बड़ा बड़ा पेट आया हुआ है। जो आध्यात्मिक जगत में चला गया वो तो प्रकृति के नियमों के साथ जुड़ता है ना, उसकी बॉडी सबसे ज़्यादा हेल्दी होनी चाहिए, है कि नहीं। मतलब देयर शुड बी द एग्जाम्पल टू द सोसाइटी, हमारे लिए वो प्रेरणा होनी चाहिए ना। लेकिन जब वो खुद ही ऐसे हैं तो उसे तो वो नॉर्मल लोग अच्छे हैं, गांव वाले जो बेचारे दुबले पतले और अपनी रोज घूमने जाते हैं, अपनी मेहनत करते हैं। तो कहने का मतलब क्या होता है कि जिस गुरु को इतना भी पता नहीं चला, इस कोई भी आध्यात्मिक गुरु को, कि मेरी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट डिपोजिशन हो रहा है, मैं अति आहार कर रहा हूँ, ये मेरे लिए खाना ज़्यादा हो रहा है, उसको नहीं समझ में आ रहा है। शरीर, परमात्मा ने जो शरीर दिया है उसको सुंदर से सुंदर बना के रखना और प्रकृति के बढ़िया एग्जाम्पल बनकर दुनिया के सामने लाना, वो तुम्हारा काम था भाई। तो इसलिए मैं अगर ऐसे कोई गुरु है तो मैं उनके प्रति मतलब क्या बोलते हैं क्वेश्चन खड़ा करता हूँ, और मैं उनके प्रति ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं रखता। क्यों? उनको मैं सही गुरु नहीं मानता। फिर गुरु तो वो जो एक फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली वो एक एग्जाम्पल समाज के सामने हो। जैसे आज भगवान बुद्ध है, आज महावीर है, नानक जी है, अपने कबीर है, सबकी बॉडी देखी होगी एक लिमिटेड, वो अपने शरीर को उतना ही खाना देते हैं जितनी ज़रूरत होती है, वो एक्स्ट्रा फैट बॉडी में जमने नहीं देते। तो क्यों? जागा हुआ आदमी समझ जाएगा कि मेरी बॉडी को तो भाड़ा चुकाना है, मैं कोई इंद्रियों के लालच में थोड़ी हूँ मैं, है ना, इस तरह से। तो इसलिए क्या होता है कि दुनिया, देखिए मैंने एक शेर लिखा कि ना हमारे डॉक्टर ना हमारे संत, सब बंधे कानून में सबका एक ही अंत, सबको भुगतना है, कोई कुदरत किसी को नहीं छोड़ती। मैं कहता हूँ कि बीमारी आपके गलत कारणों की प्रतिबिंब है, परछाई है। आपने ये मोबाइल यहाँ खड़ा किया, अब इसकी शेडो पड़ गई। मैं कहता हूँ आप शेडो को क्यों लड़ाई कर रहे हो भाई, बीमारी तो शेडो है, दुख शेडो है। मैं कहता हूँ आप मोबाइल हटाओ ना, जिससे कारण परछाई पड़ रही है। तो मान लीजिए मैं अभी छींक रहा हूँ, आपने मिर्ची फैला दी तो मैं छींक रहा हूँ, तो अब मैं छींक का कितना इलाज करूँगा? रेकी करूँगा, मैं गर्म पानी की सेंक कर दूंगा, मैं होम्योपैथी गोली खा लूँगा, मैं एलोपैथी से दबा भी दूंगा, थोड़ी देर बाद फिर वापस छींक शुरू कर दूंगा। क्यों? मिर्ची तो वही है। तो असली आप क्या कहोगे? भाई साहब ये पहले मिर्ची तो हटाओ, नहीं तो ये तो छींक बंद ही नहीं होगी जी इसकी, ऐसे बोलोगे ना। तो कभी भी ध्यान रखो, डिजीज इज नेवर टू बी क्योर्ड, इट इज द कॉज विच इज टू बी क्योर्ड। आज अगर मैं जिस तनाव से मेरा चेहरा पीला पड़ रहा है, जिस भय से मेरा चेहरा पीला पड़ रहा है, अगर मैं निर्भयता में आ गया तो लाल हो जाएगा ना मेरा ऑटोमेटिकली। तो लाल करने की जरूरत नहीं है, फियर निकला नहीं कि मेरा चेहरा नॉर्मल हुआ नहीं। तो मतलब ये है कि दुनिया में कोई भी साइंस में जाओ, आध्यात्मिक है कि नेचुरोपैथी है कि योगा है कि प्राणायाम है, वर्क ऑन योर रूट कॉज, उसके कारण फिर आप बीमार कभी नहीं पड़ोगे।